रविवार का दिन नालंदा वासियों के लिए बेहद खास रहा, खासकर किसानों के लिए। पटना से चलकर बिहार कृषि सचिव संजय अग्रवाल अपने 50 कृषि पदाधिकारियों के साथ नालंदा पहुंचे। बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र के उमेदनगर गांव के किसान अखिलेश कुमार के खेत में लगे बेबी कॉर्न को देखने पगडंडियों पर चलकर उनके खेत तक पहुंचे। खेत पर मौजूद सैकड़ों कृषकों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए और आमदनी दोगुना करने के लिए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न जैसी फसलें लगाने को प्रेरित किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से बेबी कॉर्न का हार्वेस्टिंग किया। सैकड़ों किसानों के सामने उसे खाते हुए कहा कि इसे कच्चा भी खाया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें सभी तरह की विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भरपूर है। इसे खाकर आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। उन्होंने बेबी कॉर्न की खेती कर रहे कृषक अखिलेश कुमार और उनकी पत्नी से भी बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया। मौके पर मौजूद सैकड़ों महिला कृषकों को अखिलेश का उपमा देते हुए कहा कि जब आपके गांव के एक किसान बेबी कॉर्न की खेती कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं। इस पर महिलाओं ने बताया कि यह क्षेत्र जल जमाव वाले क्षेत्र है। यहाँ बरसात में पानी भर जाता है। किसानों के सवाल का जवाब देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि जहाँ भी ऊंची भूमि है वहाँ पर बेबी कॉर्न की खेती करें। ये कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसलें हैं। 1 हेक्टेयर में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न से लगभग 18 से 20 क्विंटल उपज प्राप्त होता है और स्थानीय बाजार में 100 रुपये प्रति किलो तथा जिला से बाहर बेचने पर किसानों को 80 रुपये प्रति किलो की दर से उपज का मूल्य मिलता है। फसल अच्छी रही तो अधिक मूल्य भी मिल सकती है। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न 2 महीने में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके हार्वेस्टिंग के बाद पौधे के डंठल और अवशेष पशुओं के लिए हरा चारा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा कि धान गेहूं की खेती से सिर्फ पेट भरा जा सकता है, आमदनी दोगुना नहीं हो सकती है। आमदनी बढ़ाने के लिए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न लगाएं। ये कम समय में तैयार हो जाती है। इसे एक बार में ही न लगाएं, 10 दिन के अंतराल पर लगाएं ताकि धीरे धीरे तैयार हो और लगाकर आमदनी मिलता रहे। किसानों ने मार्केटिंग की समस्या को सामने रखा, जिस पर श्री अग्रवाल ने कहा कि अब मार्केटिंग की समस्या नहीं है। अब तो खेत का खेत बिक जाता है। इसे बेचने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है। कृषि विभाग को सूचित कर दीजिए। खरीदार आपके गांव के सामुदायिक वन में चला आएगा। खरीफ मौसम में कृषि विभाग की ओर से चयनित जिलों में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती की प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का अच्छा मूल्य मिलने से किसानों का हौसला बढ़ा और वे परंपरागत फसलों की खेती के जगह बाजार में मांग वाली फसलों को अपनाना शुरू कर दिया है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि हिल्सा में 10 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में किसानों द्वारा स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती की गई है। श्री अग्रवाल ने किसानों को स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करने को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खरीफ के सीजन में कृषि विभाग की ओर से किसानों को 50% अनुदान पर स्वीट और बेबी कॉर्न का बीज उपलब्ध कराया गया था। इस वर्ष इसकी खेती करने वाले किसानों को स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का बीज फ्री दिया जाएगा। अगले साल 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस रबी मौसम में 15 से अधिक जिलों में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती के लिए योजना स्वीकृत किया गया है, ताकि किसानों को कम लागत पर अधिक फायदा हो सके। खरीफ मौसम में कृषि विभाग की ओर से चयनित जिलों में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का अच्छा मूल्य मिलने से किसानों का हौसला बढ़ा और वे परंपरागत फसलों की खेती के जगह बाजार में मांग वाली फसलों को अपनाना शुरू कर दिए हैं। इस दौरान ड्रोन से दवा का छिड़काव कर किसानों को दिखाया गया और इसके प्रति किसानों को जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने किसान पाठशाला भी आयोजित किया। किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आप किसानों से कुछ सीखने आए हैं। मौके पर पटना के निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, निदेशक बामेती धनंजय पति त्रिपाठी, निदेशक पीपीएम संतोष कुमार उत्तम, निदेशक भूमि संरक्षण सुदामा महतो, उप निदेशक पौधा संरक्षण देवनाथ प्रसाद के साथ नालंदा जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार, उप परियोजना निदेशक अविनाश कुमार व धनंजय कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।